नाज़रीन आदाब, 9 PM खबरनामे के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। जाट रिजर्वेशन को लेकर सोनीपत में आज मजीद 3 हलाकतें हुई। मरने वालों की तादाद पहुंची 19। कुछ इलाकों में हंगामा थमता दिखा। हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम करने की कराई यकीन दहानी। जेएनयू नारेबाजी मामले में मुलजिम उमर खालिद समेत 5 मुलजमीन नजर आए जेएनयू कैंपस में। दिल्ली पुलिस ने कहा इस मामले को सब्र से हल करने की है जरूरत। पामपुर इनकाउंटर खत्म, 3 मिलिटेंट हलाक, ईडीआई इमारत को काफी नुकसान। इनकाउंटर के तीसरे रोज सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली कामयाबी। दिल्ली वालों को पानी की किल्लत से मिली जुज़वी राहत। वाटर मिनिस्टर कपिल मिश्रा ने वजीराबाद से बहाल की पानी की सप्लाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी ने किया खिताब। कहा तलबा मुल्क की तरक्की में ले हिस्सा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाहर बहुजन मुक्ति मोर्चा का एहतजाज। एहतजाजियों पर पुलिस ने जमकर बरसाई लाठियां। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहले जेएनयू मामले से। जेएनयू नारेबाजी मामले में मुलजिम उमर खालिद समेत 5 मुलजमीन जेएनयू लौट आए हैं। आधी रात को ये लोग जेएनयू कैंपस में देखे गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम जेएनयू के गेट पर पहुंची, लेकिन अंदर नहीं गई। टीचर्स और तलबा का कहना है कि जेएनयू इंतजामिया को आजादी के साथ जांच करने का मौका मिलना चाहिए। पुलिस एक्शन सही समय पर जो एक्शन लेगा उसको मैं आगे जाकर के पुलिस को किस तरह से कैसे कार्रवाई करना, वो डिटेल जो है मंत्री के रूप में ब्यौरा देना ठीक नहीं है। जेएनयू तनाज़े पर एहतजाज, नारेबाजी और बयानबाजी के बीच उमर खालिद जेएनयू कैंपस में देखा गया, जिसके बाद बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच जेएनयू के तलबा और असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से अपील की कि 5 तलबा के हक में अपना मौक़िफ़ रखें। वाज़ेह हो कि तनाज़े के बाद से ये 5 तलबा फरार थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस मुल्क से गद्दारी के मामले में तलाश कर रही थी। इन तलबा के सामने आने के बाद लोग इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने इसे सब्र के साथ हल करने की बात की है। हमारे जो DCP साउथ हैं या इस बारे में डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये मामला इस प्रकार का है जिसको DCP साउथ अपने आप डिसाइड कर सकता है। बाकी जहां तक सवाल है गाइडलाइंस का, जो मेरी एक गाइडलाइन है कि कभी भी आप किसी भी सिचुएशन से जब आप डील कर रहे होते हैं तो आपको पेशेंटली करना है। आगे भी जब गिरफ्तार अगर हो जाएगा तो आप समझ लेना कि सबूत पूरे हैं, और गिरफ्तार नहीं होता तो फिर इसका मतलब सबूत नहीं है। दूसरी तरफ इन तलबा का कहना है कि भीड़ के डर से ये लोग फरार थे और इनके जान को भी खतरा था। जवाहरलाल नेहरू टीचर्स एसोसिएशन ने एक मीटिंग की और मीटिंग में एक करारदाद भी पास किया गया, जिसमें ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया को अपने तरीके से काम करने की आज़ादी दी जानी चाहिए, ताकि तलबा कमेटी के सामने बिला खौफ पेश हो सकें। हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी मांगे हैं, उसको हमने रीइटरेट किया है जेनुटा की तरफ से। आज सारे टीचर्स ने, जो यूजुअली हम इसी के लोग मिलते थे, टीचर्स ने खुले तौर पे अपनी बातें कही हैं। उन लोगों ने उन्हीं बातों को दोहराया है जो हमारे रेजोल्यूशन में है, जिसमें डिफरेंट डिमांड्स हैं। और पहली बात ये कही है कि यूनिवर्सिटी अपने बिहाफ पे ये ले, खासकर तब जबकि देश के सारे लीगल एक्सपर्ट फानी नरीमन से लेकर और सोनी सोराब जी तक कह रहे हैं कि देयर इज नथिंग कॉन्ट्रडिक्शन इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। सो देन वी आर सेइंग, आस्किंग द यूनिवर्सिटी टू टेक स्टेप कि ये सेडिशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस विड्रॉ। एक तरफ जेएनयू इंतजामिया इस मामले के हल के लिए मुख्तलिफ जाविये से गौर फिक्र कर रही है, वहीं पुलिस भी सबूतों और शवाहिद के लिए जुटी है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जेएनयू के स्टेक होल्डर्स कैंपस में पुलिस के दाखिले की पूरी तरह से मजम्मत कर रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। जेएनयू मामले में मुलजिम बनाए गए तलबा की जानिब से गिरफ्तारी न देकर फैसला यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर छोड़ने की उमर खालिद के वालिद ने हिमायत की है। कासिम रसूल इलियास का कहना है कि गिरफ्तारी देने की कोई वजह नहीं, न तो तलबा के नाम का वारंट है और न ही FIR में उनका नाम है, बल्कि अब जबकि शवाहिद सामने आ गए हैं तो हुकूमत को FIR खत्म कर देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि गिरफ्तारी किस बुनियाद पर दी जाए। FIR में इनमें से किसी का नाम नहीं है, न वारंट इशू हुआ है, न सर्च वारंट इशू हुआ है, न अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। तो अगर किस बुनियाद पे गिरफ्तारी दी जानी चाहिए, कोई बुनियाद तो होनी चाहिए ना। नहीं, मेरा मानना यही है कि ये लोग तो पहली बात तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस, हुकूमत हिंद, वज़ीर दाखिला, जिन्होंने बेबुनियाद किस्म के इन सब लोगों ने जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए थे, उन सब की पोल खुल चुकी है। जेएनयू तनाज़ा मामले में आशुतोष नामी तालिब इल्म जिसे पुलिस तलाश कर रही थी, वो भी मीडिया के सामने आया और अपनी बात रखी। तरीके से मॉफ्ड वीडियो पूरा आया और इस पूरे प्रकरण के पीछे मुझे लगता है कि एक बड़ी साजिश है, जिसमें जेएनयू जैसे संस्थान को बदनाम करने का जो उनका बीड़ा है FTI से जो शुरू हुआ था, उसके बाद रोहित वेमुला के केस में एकदम फोर फ्रंट पे कि एक स्टूडेंट की जान चली जाती है, उसके बाद भी वो लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि गलती उन लोगों की है। वही प्रकरण में हम लोगों ने देखा एक साजिश थी, जिसमें जेएनयू चूंकि इस बात के बारे में बोलता है कि हम वजीफा के लिए लड़ते हैं ऑक्यूपाई यूसी के आंदोलन में, इससे पहले रोहित वेमुला के लिए जब हम लोग बोल रहे थे, उन सब का बदला निकालना था मुझे लगता है। और यही कारण है कि फर्जी वीडियो के आधार पर पहले फंसाया गया और मॉब क्रिएट किया गया। मतलब देशभक्ति के नाम पे पूरे देश भर में एक मॉब क्रिएट किया गया और मॉब लिंचिंग चल रहा था। 9 तारीख की घटना के बाद आपने देखा 2 दिन पूरा मीडिया ट्रायल चला और नेता बयान दे रहे हैं उनके, ये लोग बाहर निकले तो हम गोली मार देंगे, ये लोग ऐसे करें तो इनको हत्या कर देंगे। ये किसी भी डेमोक्रेसी में मुझे लगता है उसको और भी कमजोर करेगी। कोई इतने बड़े लोकतंत्र को 4 नारे से यदि खतरा होने लगा तो मुझे लगता है उनको सोचना चाहिए। और वो जो नारे लगे, कोई भी लेफ्ट पार्टी जो काम करती है, इस देश में रह के काम करती है, वो कैसे सोच सकती है कि भारत की बर्बादी, वो कैसे सोच सकती है कि हम इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये तो कहीं से भी एक तो लॉजिकली भी नहीं, और कहीं हम लोग ने एकदम सैकड़ों बार कंडेम किया, लेकिन मीडिया बार बार यही बात बोल रही है कि आप बोलिए कि ये आप इसमें शामिल थे, जबकि हम लोग शामिल नहीं थे। दूसरी बात यह है कि ये बात समझना होगा कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसमें हम लोग ये बात कह रहे हैं कि कम से कम अपनी बात तो कहने का, प्रकट करने का आपको अधिकार होना चाहिए। यूनिवर्सिटी एक कैंपस है जिसमें हर चीज पे बात चलती है। इवन जो लॉयर हम लोगों को मार रहे थे, आप उनको बताइए कि जितने भी केसेस हुए हैं उन पे क्या वो बहस नहीं करते हैं, हर एक चीज पे वो क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते हैं। हम कैंपसेस में रहकर यदि बातचीत उस पर कर रहे हैं तो क्या हमारी ब्रांडिंग ऐसे कर दी जाएगी? ये मुझे लगता है कि बहुत हमें दुखद हुआ। और उसमें जिस तरीके से रजिस्ट्रार साहब ने और यहाँ के वाइस चांसलर साहब ने चिट्ठी लिखकर ब्लैंकेट आपको कहते हैं कि आप यहाँ पे सर्च कीजिए, यहाँ पे लोगों को ढूंढ कर यहाँ से ले जाइए। गर्ल्स हॉस्टल में जितने मेल पुलिस हैं वो जाके सर्च किए। ये यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? और जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप खुद PDP के साथ गठबंधन कर रहे हैं कश्मीर में, और यहाँ कुछ बच्चे मतलब वो बोल रहे हैं, तो वो आप उनकी परिभाषा में नहीं आता। लेकिन जहाँ सरकार बनाने की बात आएगी वहाँ पे तुरंत गलबैया कह के आप वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। जब मानना है आपकी ये नारेबाजी हुई थी? देखिए, क्योंकि मैं अपना इंसिडेंस बताता हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए जिम्मेदार हूँ। मैं वहाँ पे मुश्किल से 10 मिनट के लिए था, क्योंकि कैंपसेस में ऐसे भी पहले कई सारे प्रोग्राम हुए हैं। कास्ट ऑन द मेनू कार्ड ये फिल्म दिखाया गया, मुजफ्फरनगर बाकी ये फिल्म दिखाया गया। जब इस तरह के फिल्म दिखाए जाते हैं उसमें AVP हमला करता है। और इस वाले में भी क्योंकि शाम का समय था, हम लोग सीनियर एक्टिविस्ट होने का, उसमें ऐसे भी लिखा हुआ था कुछ पोइट्री रीडिंग होगी, कविता पढ़ा जाएगा। तो इन जनरली हम लोग वहाँ पे गए थे कि भाई ये है, और वहाँ जाने के बाद पता चला कि AVP की चिट्ठी पे कोई कविता वहाँ पे पढ़ना चाह रहा है। वहाँ कुछ हम लोग इस तरह का पता नहीं था कि अफजल गुरु और इस पे होने वाला, मैंने AVP की चिट्ठी पे कुछ पोइट्री रीडिंग होने वाली है और उसको आप जाकर ये कर रहे हैं। तो वो 10 मिनट के बाद हम लोग वहाँ से, मैंने वो जब हुआ हम लोग चले आए थे। सामने कोई इस तरह की नारेबाजी नहीं हुई ना? नहीं, हमारे सामने जब इस तरह का तो हो रहा था, जो गंगा ढाबा जब हुआ मार्च हुआ, वहाँ का वो सब जो वीडियो हम लोग, पता नहीं वो कितनी सच्चाई है उसमें, वहाँ पे तो हम लोग गए भी नहीं थे। हम लोग ये जो दिन वाला जो आप है वहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए थे, फिर वहाँ से चले आए थे। बाकी लोग जो थे वो अपनी बात बताएं।
जेएनयू तनाज़े में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के मुल्जिम अनंत और रमा नागा से बात की हमारे नुमाइंदे एहतशामुल हसन ने। मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का आरोप आनंद और रामा पर भी है। हमारे साथ दोनों मौजूद है। आनंद, आप पर मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का आरोप है, उसके बाद आपका जेएनयू छोड़ के भाग जाने का भी मामला है। क्यों छोड़ के भाग गए थे? नहीं, हम जेएनयू तो हमारे दिल में बसता है, हम इसको कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। छोड़ के भागने का तो सवाल ही अलग है। लेकिन ये एक बात है कि वो नारे हम शुरू से बोल रहे हैं कि नहीं, वो नारे जेएनयू के स्टूडेंट्स ने नहीं लगाए हैं। वो बाहर के लोग थे, मुंह ढके हुए लोग थे, बार बार इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और जो नारों के जिस वीडियो के दम पे जी न्यूज़ का वीडियो था, जिस दम पर वो लोग उछल रहे थे, वो भी अब साबित हो गया कि जी न्यूज़ ने क्या हेरा फेरी की थी, इंडिया न्यूज़ ने क्या हेरा फेरी की थी, ये सबके सामने आ चुका है। उनको अपना मुंह छुपाना मुश्किल हो रहा है। और रही ऐसे में आप लोग क्यों गायब क्यों हो गए थे? देखिए, बताना था ना खुल करके। एकदम हमको हम यहाँ पर हैं, हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं। और आज हम आए हैं तो हम बताने ही लोगों का है। रहा आप पिछले 8-10 दिन का पूरा देखिए इंसिडेंट क्या घट रहा है। गेट पे जो है वो आपको जेएनयू जैसे दिखने के कारण मारपीट दिया जा रहा है। शहर में पुलिस जो है आपको जेएनयू जैसा दिखने के कारण उठा ले रही है। ठीक है, आपकी कहीं भी मॉब लिंचिंग हो सकती है। एक अकेले कन्हैया को तो पुलिस जो है वो प्रोटेक्शन दे नहीं पा रही है। अगर हम 6 लोग आ जाते तो मर गए होते 1-2 लोग। मतलब जिंदगी पे इतना बड़ा खतरा था। हम वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा नॉर्मल माहौल हो, थोड़ा सा चीज़ें सुधरे। और जब जेएनयू के स्टूडेंट सड़कों पे आने लगे, जब आंदोलन चलने लगा और हमको लगा कि अब हम जा सकते हैं लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में। लेकिन जो वीडियो है उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 10 लोगों का नाम ही क्यों सामने आया? कहीं ना कहीं आप उसमें मुलविस रहे होंगे। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं मतलब उसमें शामिल रहे होंगे। ये तो एक सोचने वाली बात है कि आप ही का नाम क्यों आया। अब भाई अकेले जो है दादरी में ही बीफ के लिए क्यों हुआ? पूरे देश में बीफ खाया जाता है। ठीक है, अकेले दादरी में ही लिंचिंग क्यों हो गई? और आप उठा कर देखिए वो किन लोगों के नाम है। आशुतोष एक्स जेएनयू प्रेसिडेंट, कन्हैया मतलब इस समय के प्रेजेंट जेएनयू प्रेसिडेंट, रामा नागा इस समय के जनरल सेक्रेटरी, अनंत प्रकाश नारायण एक्स वाइस प्रेसिडेंट तुरंत अभी के। ठीक है, और इसके बाद और 2 लोग। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है कि लीडरशिप को टारगेट करो, लीडरशिप को टारगेट करके खत्म करो और यहाँ पर एबीवीपी को लाओ। और दूसरा जो सरकार के आँख की किरकिरी बने होते हैं हम, चाहे रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे यूजीसी का मामला हो, हर जगह पर जो सरकार के नाक में दम किए रहते हैं, चाहे वो मोदी के खिलाफ जो है बनारस में कैंपेन करने का मामला हो, तो इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। पॉलिटिकल विछंटिंग है, पॉलिटिकल टारगेटिंग है मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। फिर उमर खालिद का क्या? रामा, आप क्या कहेंगे उमर खालिद का? इन लोगों ने कहा कि भाई हम जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के कुछ न कुछ रहे हैं, ठीक है, या आयशा के कुछ रहे हैं। ऐसे में उमर खालिद का क्या कहेंगे? देखिए, आज यहाँ पे मैंने जो स्टूडेंट वहाँ पे थे वो उम्र में यहाँ पे हैं। ठीक है, उनके बारे में क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजर वहाँ पे थे। ठीक है, और जो नारेबाजी हुई जिस तरह से वीडियो पे दिखाया गया है। ऑर्गेनाइजर कौन थे? उमर? माने जो इंडिपेंडेंट जो ग्रुप था उनमें ये भी एक इंडिपेंडेंट ग्रुप के माने इंडिविजुअल थे। ठीक है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का माने जो ऑर्गेनाइजर है, जो भी प्रक्रिया है वो उससे वो लोग बोलेंगे। लेकिन जो नारेबाजी वहाँ पे हुआ है वो बाहर के स्टूडेंट दिए हैं। जेएनयू का कोई स्टूडेंट इस तरह से दिया नहीं है कि भाई भारत का इस तरह से जो बर्बादी है ये सब ना दे, जो देश का यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, इस तरह से नहीं दिए हैं कोई। लेकिन किस तरह से जो स्टूडेंट है जेएनयू का एक एक को चुन चुन के टारगेट किया गया है, कुछ माने डॉक्टर वीडियो ला करके कुछ तरह से इस तरह से न्यूज़ बना करके। यहाँ पर दोनों ने कहा है कि हमें हिंदुस्तान की जमहूरियत पर भरोसा है और हम गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर तैयार हैं। अब पुलिस आकर गिरफ्तारी करे या फिर जेएनयू वाइस चांसलर पर डिपेंड करता है कि वो क्या कुछ इस हवाले से फैसला करते हैं। दिल्ली से ईटीवी के लिए कैमरामैन चंद्र पत्रवाल के साथ मैं एहतशामुल हसन। जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के सदर अजय पटनायक का इस मामले पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। जेएनयू के मसले पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ पटनायक सर हैं। सर, क्या आज आप लोग क्या डिसीजन लिए? हमारे जो डिसीजन है वो 4 हैं। एक है कि हमारे कैंपस में पुलिस प्रवेश ना करे। पहले भी प्रवेश करके जेएनयू स्टूडेंट छात्र संघ के अध्यक्ष को अरेस्ट किए हैं और कई चार्जेस लगाए गए हैं उनके ऊपर। इसके वजह से पूरा वातावरण कैसे खराब हुआ आप लोगों ने देखा होगा। मीडिया में कैसे वीडियो चलाए गए और वो वीडियो के बारे में भी कहा जा रहा है डॉक्टर्ड है। तो हम इस तरह के पुलिस का प्रवेश और उसके बाद लोगों को स्टूडेंट्स को अरेस्ट करना ये प्रक्रिया ख़त्म हो, बंद हो। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंक्वायरी कमेटी जो है वो प्रोसेस शुरू हो। वो प्रोसेस शुरू करने के लिए हमारे सुझाव है कि इंक्वायरी कमेटी को और रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए और वो क्रेडिबल हो, एक्सेप्टेबल हो, लोग उसको स्वीकार करें।
और ऐसा माहौल बनाया जाए ताकि वो स्टूडेंट्स वहाँ जाके अपना पक्ष रख पाए और इंक्वायरी को सहायता करें। तो वाकई में देखा जाए तो इस वक्त में जेएनयू के अंदर जो छात्र हैं, छात्र बाकायदा यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग करने के बाद यहाँ पे फैसला लिया जाएगा आगे क्या होगा। ये इस जगह पर आप देख सकते हैं जो छात्र हैं और कई यहाँ पे जो छात्र छात्राएं हैं बाकायदा इसी मसले पर बैठक कर रहे हैं और बैठक करने के बाद इस मामले में फैसला किया जाएगा कि आत्मसमर्पण कब करना है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण के साथ शंकर आनंद, ETV न्यूज, दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और देखेंगे जाट रिजर्वेशन और तशद्दुद। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कल से शुरू हो रहे बजट इजलास को लेकर पार्लिमानी उमूर के वजीर वेंकैया नायडू ने एक मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा के सभी पार्टियों के लीडर मौजूद थे। इस मौके पर वेंकैया नायडू ने कहा कि बजट इजलास काफी अहम है। उन्होंने अपोजिशन से इजलास में ताउन करने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने भी बजट इजलास को लेकर मीटिंग बुलाई है, जिसमें कांग्रेस वर्किंग कमेटी इजलास के लिए हिकमत अमली तैयार करेगी। इस बार बजट का इजलास काफी हंगामा खेज हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस जेएनयू, पठानकोट, जाट रिजर्वेशन के इशू पर हुकूमत को घेरने के लिए तैयार है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर वेंकैया नायडू ने कहा कि सभी चाहते हैं कि इजलास चले और पार्लियामेंट में काम हो। में कोई आपसवार नहीं है, सब ने कहा पार्लियामेंट चलना चाहिए, चलेगा, ऐसा आश्वासन भी दिया है। और लोगों ने कहा पार्लियामेंट चलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। कोटी पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां ने विशेष रूप में जोर दे के कहा हमारा क्षेत्रीय, हमारा रीजनल इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए हमको सही समय नहीं मिल रहे, इसलिए सदन चलना चाहिए, हमको मौका मिलना चाहिए। लोग चाहते बजट सेशन फ्रूटफुल हो जाए और सार्थक हो जाए और महत्वपूर्ण जो कानून पेंडिंग है वो सब कानून इसमें पारित हो जाए, ऐसा लोगों का आकांक्षा। जाट रिजर्वेशन को लेकर सोनीपत में आज मजीद 3 हलाकतें हुई हैं। इस तरह तशद्दुद में मरने वालों की तादाद 19 हो गई है। दूसरी जानिब कुछ इलाकों में हंगामा थमता दिखाई दे रहा है। इतलात के मुताबिक हरियाणा में जाट बिरादरी के रिजर्वेशन के मुतालबे को हुकूमत के जरिए तस्लीम कर लेने की यकीन दहानी के बाद हालात कुछ काबू में आने लगे हैं। हरियाणा में गुज़िश्ता 9 दिनों से जारी जाट रिजर्वेशन तहरीक की लहर कम होती दिखाई दे रही है। वहीं रिजर्वेशन के मुतालबे और एहतजाज की लहर अब राजस्थान तक पहुंच गई है। रियासत के वजीर तालीम रामविलास शर्मा ने बताया कि तहरीक के दौरान 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। उन्होंने बताया कि इंतजामी कोशिशों से दिल्ली चंडीगढ़ और दिल्ली जयपुर रेलवे लाइन से मुजाहिरीन का कब्जा खत्म किया जा चुका है और उनसे अपील की गई है कि वो अपने घरों को जाएं। उन्होंने हरियाणा में अमन व अमान के क़याम के लिए तंजीमों और समाजी कारकुनान से ताउन की अपील की है। हरियाणा के तमाम भाई बहनों से, तमाम नौजवानों से, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से, तमाम सामाजिक संगठनों के प्रमुख लोगों से ये अपील है कि हरियाणा में शांति की स्थापना में सब लोग सहयोग करें, सब लोग इसमें मदद करें। हम सब हरियाणा के लोग हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल ने हरियाणा के तमाम लोगों से ये हमारी अपील है। वहीं हरियाणा हुकूमत ने जाटों को रिजर्वेशन देने का यकीन दिलाया है। बीजेपी के रियासती इंचार्ज अनिल जैन ने वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद ये बात कही। बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर एम वेंकैया नायडू की सदारत में इस मामले पर बनी कमेटी रिजर्वेशन का फार्मूला तय करेगी। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक ठोस फार्मूला नहीं बनाया जाएगा तब तक वो अपनी तहरीक जारी रखेंगे। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में मरकजी वजीर संजीव बलियान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि रियासत में अमन बहाल हो। उन्होंने मुस्बत नतीजे की यकीन दहानी भी कराई। क्या कैसे कैसे सब हुआ, क्या वो था, उसके बारे में बात हुई है।
और अपील की है एक तरह से, नायडू जी की तरफ से भी है, सारी की तरफ से, कि किसी तरह से शांति बहाल हो तो हम आगे का रास्ता देखें कि इसमें आगे क्या है। आज काफी कुछ शांत रहा। मेरी अपील है जो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है सब लोग घर जाएं। हमने अपना काम शुरू कर दिया है कह सकते हैं, और आगे सब पॉजिटिव ही रहेगा उम्मीद है। आपको बता दें कि जाट बिरादरी के रिजर्वेशन का मुतालबा सांपला से शुरू हुआ था और रोहतक की सांपला में हुकूमत की यकीन दहानी के बाद तहरीक खत्म करने के बाद कई मकामात पर हालात काबू में नजर आए। एहतजाज कर रहे लीडरान के मुजाहरा खत्म करने के ऐलान के बाद हांसी और बरवाला से कर्फ्यू हटाया गया। वहीं भिवानी, हिसार, जींद और झज्जर में कर्फ्यू जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरनामे में वक्त है एक और ब्रेक का। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दिल्ली वालों को आज पानी की किल्लत से जुज़वी राहत मिली, क्योंकि फौज की मदाखलत के बाद मोनिक कनाल से एहतजाजियों का कब्जा हटा और दिल्ली के लिए पानी की सप्लाई बहाल हुई। दिल्ली के वजीर बराए आबी वसाइल कपिल मिश्रा ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आज पानी सप्लाई बहाल की और कहा कि जल्द ही पूरी दिल्ली में पानी सप्लाई बहाल हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दिल्ली जल बोर्ड की वो टीम है, दिल्ली के वो सैनिक हैं जिन्होंने रात दिन मेहनत करी है और ये 72 घंटे से बंद पड़ा हुआ था प्लांट। इसको अभी हम लोगों ने चालू किया है। 25% की क्षमता पे ये प्लांट शुरू हुआ है और अब कुछ घंटों के बाद 50% पे भी जाएगा। इसके बाद चंद्रावल का प्लांट भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, ओखला का प्लांट भी हम लोग शुरू करेंगे। अभी हरियाणा ने जिस पानी का वादा किया था 400 क्यूसेक का, वो नहीं आया है यहाँ पर। अगर वो भी आ जाता है तो नांगलोई का प्लांट भी रात को किसी समय शुरू कर सकते हैं। थोड़ी सी राहत जरूर दिल्ली वालों को मिलेगी, लेकिन मेरे को लगता है बहुत बहुत बधाई इस पूरी टीम को जिन्होंने ये असंभव से दिखने वाले काम को करके दिखाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन तकरीब में शिरकत की। इन्होंने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय की कोशिशों से बनाई गई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने यौम तासीस के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। वज़ीर-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हाथों से 34 तलबा को सनद अता की। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप देखिए तिरछी नजर और हमें दीजिए इजाजत। और साथ ही आपको बता दें, आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से आप देख सकते हैं। आदाब।